हाँ जी, लिखो इलेक्ट्रिक डायपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by distance 2a, two equal and opposite charges separated by distance 2a is called dipole, is called dipole. Separated by distance 2a is called dipole. डाई का मतलब दो, पोल्स का मतलब दो चार्जेस, डाई का मतलब दो, पोल्स का मतलब चार्जेस। तो डाई पोल है, दो पोल्स है, नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है जी। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a इज कॉल्ड डायपोल। डायग्राम बना लें जी इसका। ध्यान से एक बात समझ लें, ये वाली एक्सिस जो इस पे जा रही है उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। उसको क्या बोलते हैं भाई? एक्सियल लाइन। और इसको बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। ये जो सेंटर से लाइन जा रही है ये क्या है जी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और सबसे ज्यादा जो इसका नाम लिया जाता है इक्वाटोरियल लाइन, इक्वाटोरियल लाइन। और एक और नाम है ब्रॉड साइड ऑन, इसका एक और नाम क्या है जी? ब्रॉड साइड ऑन। डायपोल पे दो एक्सिस है, एक तो उसकी एक्सिस के साथ ही जो जा रही है उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, जो उसके परपेंडिकुलर जा रही है सेंटर ऑफ द डायपोल से, ये ओ क्या है जी? सेंटर ऑफ द डायपोल। उसके जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है उसको क्या बोलते हैं जी? इक्वाटोरियल लाइन। उसको क्या बोलते हैं जी? इक्वाटोरियल लाइन। दादा जी चले आगे, कोई डाउट? अगला पॉइंट है जी इसी में डायपोल मोमेंट। लिखो जी अगला, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ, लिखो जी, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। It is represented by P vector. It is represented by P vector. P के ऊपर एरो। It is represented by P vector. Full stop. It is defined as, it is defined as product of the magnitude. It is defined as product of the magnitude of either charge, product of the magnitude of either charge into distance between the charges, into distance between the charges. P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू टू ए वेक्टर हो गया जी। P वेक्टर किसके बराबर हो गया जी?
Q इंटू 2a वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, -q2 +q। याद रखना जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो +q2 -q होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो +q2 -q होती है। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां है जी? +q से -q तक। ठीक है जी। इसकी डायरेक्शन उल्टा है जी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है जी, ये लिखा भी हुआ है पूरा एक कि भाई डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन -q2 +q है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिवर्स होता। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो जो पीछे डायग्राम बनाया उसमें ये एरो डाल लो जी, पी वेक्टर की जो डायरेक्शन अपना -q2 +q डायग्राम। सैटरडे को तो कई बार शाम को ऐसा लगता है कोई होता ही नहीं, मतलब सारे ऑनलाइन चले जाते हैं। हाँ जी, सैटरडे छुट्टी है कि नहीं अर्नब जी? हाँ जी अर्नब जी, छुट्टी है सैटरडे? नहीं नहीं सर। नहीं है, चलो ठीक है। शायद 1 तारीख की छुट्टी आ रही है, बुद्ध पूर्णिमा की, बताना फिर क्लास रखेंगे जी एक्स्ट्रा। 1 मई को शायद छुट्टी है स्कूल की। मे भी सुबह क्लास हम एक्स्ट्रा रख लेंगे। कुछ ऐसा टाइमिंग रखेंगे सारी क्लासेस एक साथ ही हो जाए। है? हाँ सुबह ही। हाँ जी डैना जी, चले आगे। सैटरडे को आपको मॉर्निंग बैच कितने बजे होगा? वो 12:45 करने वाला हूँ मैं उसका टाइम। 12:30 टेस्ट के दिन, 12:30 आ जाते हैं बच्चे। चले जी आगे। देखो जी अगला डेरिवेशन है। आज जो मैं, अगर आपके में 3 डेरिवेशन होगी तो तीनों ही करा दूंगा, वैसे 2 तो हो ही जानी है। 3 डेरिवेशन है डायपोल की। टेस्ट जो ट्यूसडे वाला है, जो संडे का शिफ्ट आपने ट्यूसडे करा दिया, उसमें फिर 2 डेरिवेशन आएंगी। इन तीनों में से कोई 2 डेरिवेशन पक्का है। लिखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हेडिंग डालो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट an axial point of a dipole, at an axial point of a dipole। एक्सियल पॉइंट पे हम डायपोल के निकालेंगे जी। पी का फार्मूला लिखा, पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। ऊपर लिख दिया, अच्छा डायरेक्शन भी ऊपर लिख दिया। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट है जी, पहले डायग्राम बनाएंगे जी। लिखो, थ्योरी लिखवा देते हैं फटाफट। कंसीडर, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल consisting of, consisting of two charges plus q and minus q, consisting of two charges plus q and minus q, separated by distance 2a, separated by distance 2a। क्या लिखा जी? दो डायपोल है, दो चार्जेस है। हमने क्या लिखा? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल consisting of two charges plus q and minus q, separated by distance 2a। ठीक है जी, फुल स्टॉप। कंसीडर अ पॉइंट p, कंसीडर अ पॉइंट p on axial, on axial line of a dipole,
on axial line of a dipole where electric field has to be measured, where electric field has to be measured. इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्या करनी है जी, मेजर करनी है हमें, where OP is equal to small r, where OP is equal to small r. देखो जी, ये डायपोल है मेरा -q प्लस q, दो चार्जेस है, ये सेंटर O है, ये सेंटर क्या है जी O, ये डिस्टेंस क्या है जी 2a, ये डिस्टेंस क्या है जी 2a, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है जी P, O से P का डिस्टेंस क्या है जी हमारा R, O से P का डिस्टेंस क्या है जी हमारा, P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, P पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है जी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको A नाम दे दिया, इसको A नाम दे दिया, इस पॉइंट को B। अब B से P का डिस्टेंस कितना हो गया जी, R माइनस A हो गया, क्योंकि ये भी A है और ये भी A है। A से P का डिस्टेंस कितना हो गया जी, R प्लस A से P का डिस्टेंस कितना हो गया जी, R प्लस A। बनाओ जी डायग्राम, बनाओ फटाफट। अभी डन है जी, डायग्राम हो गया। देखो जी, पॉजिटिव के लिए फील्ड बाहर को जाएगी, नेगेटिव के लिए फील्ड अंदर को आ जाएगी जी। पॉजिटिव के लिए फील्ड बाहर को जा रही है, नेगेटिव के लिए फील्ड अंदर को आएगी। लिखो, इफ E plus Q vector is the electric field intensity at P due to plus Q charge, due to plus Q charge। हाँ जी, प्लस Q के कारण से फील्ड क्या हो जाएगी जी, के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है जी, R माइनस A का होल स्क्वायर। ये P कैप इधर को जा रहा है जी, तो ये भी इधर को जा रही है। देखो जी, P कैप भी उधर जा रहा है, E प्लस Q भी उधर जा रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है,
तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, पी कैप। इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी जी, पी कैप। इफ E minus Q vector is the electric field intensity at point P due to minus Q, due to minus Q, हाँ जी क्या रहेगी जी, E माइनस क्यू कितना हो जाएगा जी, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप। क्या आ जाएगा जी, पी कैप। समझ आया जी। के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप। माइनस में आना चाहिए। थोड़ी देर मैं क्या देखे कोई बोलेगा तो। हाँ जी ये इधर को है, ये अंदर की तरफ है, ये पी कैप उधर जा रहा है, तो पी कैप के क्या है भाई, उल्टा डायरेक्शन। पी कैप के क्या है जी, अपोजिट। therefore total electric field at P, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी एट P, क्या रहेगी जी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ई एक्सियल क्या हो जाएगी जी, E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। ठीक है जी, ई एक्सियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप, माइनस आगे आ जाएगा जी, माइनस पी कैप था, तो के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप। हाँ जी एलसीएम लेके क्या आ जाएगा जी हमारा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू कॉमन आ गया जी, के क्यू क्या आ गया जी कॉमन, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया जी पी कैप। ये क्या आ गया जी, पी कैप। तो के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो ब्रैकेट खोल दिया जी, बाहर माइनस भी है ना जी, प्लस 2AR हो जाएगा ये। नीचे क्या है जी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ई एक्सियल क्या आ गया जी हमारा, के क्यू इंटू 4AR बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ आया जी, 4AR को डिवाइड कर सकता हूँ जी 2A और 2R में, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, पी कैप तो रहेगा जी साथ में, क्यू इंटू 2A क्या हो जाता है जी, क्यू इंटू 2A, हाँ जी क्यू इंटू 2A क्या हो जाएगा जी, पी, तो ई एक्सियल क्या आ गया जी, 2KPR आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का
होल स्क्वायर पी कैप 2 k p r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। डन है जी, कोई डाउट? तुम ठीक कैसे आया? कौन सा? ये के हाँ q इंटू टू ए, टी का फार्मूला। हाँ, टी का डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या है? q इंटू टू ए। ठीक है जी, ये आ गया जी, इसका स्पेशल केस है। इसके बाद यहां तक नोट कर लो पहले फटाफट, जल्दी से करें फटाफट, फिर अगला इक्वेटोरियल टॉर्क वाला देखते हैं हो पाएगा कि नहीं। गणेश चले आगे। q इंटू टू ए क्या हो गया जी? p। अब देखो जी, स्पेशल केस लिखो जी, स्पेशल केस इफ r इज ग्रेटर देन 2a। r क्या है जी? ग्रेटर देन 2a। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा जी? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा जी? आर स्क्वायर। ई एक्सियल 2 k p r बाय r की पावर 4 p कैप, r से r कैंसिल हो गया। ई एक्सियल क्या आ गया जी हमारा? 2 k p बाय r क्यूब p कैप, p कैप। डन है जी, कोई डाउट इसमें? देखो ये आर स्क्र माइनस ए स्क्र की जगह आर स्क्र लिख दिया। आर स्क्र का स्क्र क्या हो गया? r4। आर से एक आर कैंसिल हो गया। 2 k p बाय r क्यूब p कैप, 2 k p बाय r क्यूब p कैप। डेरिवेशन में इतना स्पेशल केस इंक्लूड करके लिखना है। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा जी ज्यादातर। वैसे यहां तक खत्म हो जाएगी डेरिवेशन अगर उसने नहीं पूछा तो स्पेशल केस। ठीक है जी, अब उसने स्पेशली मेंशन करा है तो शॉर्ट डायपोल, तो आपको लास्ट में ये शॉर्ट डायपोल, ये क्या है जी? शॉर्ट डायपोल। नेक्स्ट लिखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वाटोरियल लाइन, एट इक्वाटोरियल लाइन of a dipole. Electric field intensity
at an equatorial line of a dipole. ये सारा बता ही दिया जी। हाँ जी, इक्वाटोरियल लाइन यही है, थ्योरी वही है सेम जो आपने पहला 4 लाइनें छोड़ दो। कंसीडर डायग्राम थोड़ा नीचे बनाना भाई, ऊपर भी अभी जगह लेगा ये। अभी मैं बताता हूँ फिर बनाना, जरा एक बार समझ लो पहले डायग्राम जो मैं पहले बता रहा हूँ। 4 लाइनें बिल्कुल सेम है, जहां आपने एक्सियल लिखा था वहां क्या लिखना है जी, इक्विटोरियल। क्या लिखा है जी, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। ठीक है जी, कंसीडर अ पॉइंट P ऑन इक्विटोरियल। अब एक्सियल की जगह क्या हो जाएगा भाई, इक्विटोरियल लाइन वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या लिखा था, वेयर ओपी इज इक्वल टू स्मॉल। देखो जी, ये हमारा डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हमारा क्या है जी, सेंटर ओ। ये क्या है जी, हमारा सेंटर ओ। ठीक है जी, ओ से आर डिस्टेंस पे क्या है जी हमारा पॉइंट पी, इक्विटोरियल लाइन। पॉजिटिव के लिए फील्ड किधर को जाएगी जी, बाहर, ई प्लस क्यू। नेगेटिव के लिए फील्ड किधर को जाएगी जी, अंदर, इसकी तरफ आ जाएगी, नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ। ठीक है जी, ई माइनस, ई माइनस। ये एंगल थीटा तो भाई, ये भी एंगल थीटा, ये एंगल थीटा तो भाई, ये भी एंगल थीटा। तो इनके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये दूसरा कंपोनेंट इसका क्या आएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है जी, डन है, कोई डाउट। देखो जी, ये ए था ये बी है, 2 पॉइंट हो चुके हैं। प्लस वाले की डायरेक्शन ले लीजिए सी, पी टू सी। माइनस वाले की डायरेक्शन ले ली पी टू डी। ठीक है जी, फिर जो ये कंपोनेंट जा रहे हैं, ये ई मान लिया, इधर को एफ मान लिया, और इधर आर, ये क्या है जी, रिजल्टेंट इधर ही जाएगा। साइन वाले तो आपस में कैंसिल हो जाने वाले हैं, साइन वाले आपस में, तो पी टू आर ही हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। अब डायग्राम ड्रॉ करो। डन है जी, चलें आगे।
हो गया जी सभी का? चले जी आगे। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछ लो डायग्राम में। एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a है। ये भी a था, ये r था, तो ये कितना हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी a था और ये r था, तो ये क्या हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है जी, डन है। देखो देखो जी फटाफट। इफ इफ E plus Q is electric field intensity at P due to plus Q. If E plus Q is the electric field intensity at P due to plus Q, तो E plus Q की वैल्यू क्या हो जाती है जी? K Q बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। K Q बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अलोंग किधर को जा रही है जी ये? P2C। अलोंग कहां जा रहा है जी ये? P2C। it has two rectangular component. It has two rectangular components. Number one, E plus Q cos theta along PR. Number two, E plus Q sin theta along PE। along कहां जा रहा है जी? दूसरा P2E along PE। डन है जी। नोट कर लो जी फटाफट। हेलो, हाँ जी अर्नब जी। अच्छा जी, चलो मैं कर, चलो ओके ओके। ज्यादा नहीं पढ़ लिया क्या आज? चले आगे जी। if E minus Q if E minus Q is the electric field intensity at P due to minus Q charge, due to minus Q charge, तो E माइनस क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? के क्यू बाय आर स्क्र प्लस ए स्क्र। के क्यू बाय आर स्क्र प्लस ये किधर को जा रहा है? अलॉन्ग पीडी, अलॉन्ग पी टू डी, अलॉन्ग पी टू डी।
स्टेप बाय स्टेप लिखना है, कहीं डायग्राम के आसपास लिख दो, ये सारा ऐसे एज इट इज नीचे नीचे जाएगा। ठीक है जी। इट हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इट हैज टू रेक्टेंगुलर components. Number one, E minus Q cos theta along E minus Q cos theta along, हाँ जी, PR. Number two, E minus Q sin theta along PF. along कहाँ जा रहे हैं जी? PF. डन है जी। नेक्स्ट, यहां तक लिख लिया तो चले अगले पेज पे। As E plus Q magnitude is equal to E minus Q magnitude, as E plus Q magnitude is equal to E minus Q magnitude, hence E plus Q sin theta, hence की जगह लिखो as E plus Q sin theta and E minus Q sin theta are equal and opposite, are equal and opposite, hence cancel out each other, hence cancel out each other. साइन वाले कंपोनेंट आपस में क्या कर जाएंगे जी? कैंसिल कर जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ जाएगी जी? therefore total electric field intensity at equatorial point is given by E equatorial E plus Q cos theta plus E minus Q cos theta, इधर को जा रही थी along PR, along PR। डन है जी। देखो जी, ये P कैप की डायरेक्शन इधर है, PR किधर को जा रहा है जी? अपोजिट जा रहा है। तो PR का मतलब क्या है जी? माइनस P कैप। PR का मतलब क्या है जी? माइनस P कैप। ठीक है जी। PR का मतलब क्या है जी? माइनस P कैप। E इक्विटोरियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये दोनों बराबर है जी, ऊपर लिखा ही हुआ है 2E प्लस Q कॉस थीटा माइनस P कैप, माइनस P कैप। हाँ जी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
ई इक्विटोरियल क्या आ जाएगा 2 इंटू ई प्लस क्यू की वैल्यू क्या थी जी के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या आ गया ए बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस पी कैप माइनस पी कैप तो ई इक्विटोरियल आ गया जी के क्यू इंटू 2a आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस पी कैप क्यू इंटू 2a क्या हो जाएगा जी हमारा पी क्यू इंटू 2a क्या हो जाएगा जी हमारा पी माइनस के पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 पी कैप हाँ जी स्पेशल केस स्पेशल केस if r is greater than 2a तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर को क्या कर दिया भाई निगलेक्ट तो क्या आ जाएगी वैल्यू ई इक्विटोरियल माइनस के पी वाई आर स्क्वायर की पावर 3/2 2 से 2 कैंसल तो ई इक्विटोरियल क्या आ गया जी माइनस के पी वाई आर क्यूब पी क्या माइनस के पी बाय आर क्यूब पी कैप है जी माइनस के पी बाय आर क्यूब पी कैप डन है जी कोई डाउट इसमें एक चीज याद रखनी है चाहे एक्सियल वाला है चाहे इक्विटोरियल वाला है शॉर्ट डाइपोल में दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के पर डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब देखो जी करा दिया जी कैंसिल हो गए थे साइन वाले कॉस वाले ऐड हो गए ठीक है जी ये पूरा डेरिवेशन हो चुका है जी नेक्स्ट आ जाओ जी रेशियो ऑफ फील्ड मैग्नीट्यूड रेशियो ऑफ फील्ड मैग्नीट्यूड अगर मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालते हैं तो 2 ही आएगा मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा जी 2 मगर अगर आप निकालेंगे जी हमारा वेक्टर फॉर्म में ई एक्सियल बाय ई इक्विटोरियल वेक्टर में -2 आ जाएगा वेक्टर में क्या आ जाएगा जी
ई एक्सियल बाय ई इक्विटोरियल वेक्टर में क्या आ जाएगा जी? माइनस। समझ आ गई बात जी कि नहीं? डन है? कोई डाउट इसमें? ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। टॉर्क वाली नेक्स्ट में ही करेंगे। एक बार रिवाइज कर लो, कुछ पूछना है पूछ लो मेरे से।